आप सबको नमस्कार। आज का हमारा विषय है कुंभ पर्व, महाकुंभ। अभी इंडिया में प्रयागराज में महाकुंभ पर्व की शुरुआत हो गई है। तो कुंभ पर्व, महाकुंभ पर्व क्यों मनाया जाता है, उसकी रियल स्टोरी क्या है, उनकी कथा क्या है, तो उसके लिए कुंभ पर्व को जानने के लिए उससे पहले श्रीमद् भागवत महापुराण में एक बड़ी कथा है, जैसे समुद्र मंथन की कथा। वो कथा को जब तक हम नहीं जानते हैं तब तक हमारे लिए आगे रास्ता नहीं मिलेगा। तो इसके लिए एक दिन भगवान ब्रह्मा जी के पास सभी देव अति दुखित होकर उनके शरण में गए। उनसे विनती करी कि प्रभु आप हमारे सबका कल्याण करें, क्योंकि उस समय में बलि राजा महान राजा बन गए थे। उस समय दानवों का राज्य हो गया था। दानवों का राज्य क्या हुआ था, क्योंकि एक दिन दुर्वासा मुनि पद यात्रा कर रहे थे। पद यात्रा करते करते उनको सामने मिले इंद्र महाराज। इंद्र महाराज अभिमानवश उनको आदर नहीं दिया, उनका सत्कार नहीं किया, उनको वंदन नहीं किया, प्रणाम नहीं किया। दुर्वासा मुनि दुखी हो गए, इतना अभिमानी तुम कैसे बन जाते हो। दुर्वासा मुनि ने उनको शाप दे दिया कि तुम्हारा इंद्रासन भ्रष्ट हो जाएगा, आप इंद्रासन पे विराजमान नहीं होंगे। उस शाप के कारण बलि राजा प्रभावी हो गया, दानवों का बल बढ़ गया। दानवों ने देवों के साथ युद्ध किया, उसके कारण दानवों की शक्ति बढ़ गई, आसुरी शक्ति बढ़ गई और इंद्रासन नष्ट हो गया, भ्रष्ट हो गया। और दानव लोग तो अपने आप को सबसे बलवान मानने लगे। पूरे विश्व में देवों को भी परेशान करने लगे, ऋषियों को परेशान करने लगे, मुनियों को परेशान करने लगे। पूरी सृष्टि में उनका हाहाकार मच गया था। उस समय ब्रह्मा जी ने बोला कि ये जो सब कुछ हुआ है वो एक अभिमान के कारण ये सब प्रक्रिया हुई है। तो उसका निवारण ढूंढने के लिए हमें भगवान विष्णु जी के शरण में जाना पड़ेगा। तो सभी भगवान विष्णु जी के शरण में गए। शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए भगवान को प्रणाम किया, उनकी स्तुति वंदना करी देवों ने। और भगवान विष्णु ने उनसे विनती करी कि आपका आने का कारण क्या है। कि बोला कि प्रभु देवों के साथ और दानवों के साथ युद्ध हुआ था, उसमें दानव विजयी हुए हैं। इसके लिए हम बहुत सहन कर रहे हैं, पृथ्वी पर हमारे ऊपर त्रास हो रहा है। भगवान विष्णु ने कहा कि आप चिंता मत करो, हमें समुद्र मंथन करना चाहिए। समुद्र मंथन करना तो चाहिए, लेकिन समुद्र मंथन के लिए प्रक्रिया होनी चाहिए। जैसे उसके लिए एक मंदराचल को एक स्तंभ बनाएंगे और वासुकी नाग को रस्सी बनाएंगे, और एक तरफ दानव होंगे, एक तरफ देव होंगे, और सब लोग इकट्ठे होके आप उनका कर्षण करेंगे। उसमें से बहुत ही रत्न निकलेंगे, उसमें से विष भी निकलेगा, 14 रत्न निकलेंगे। लेकिन आपको उसके लिए दानवों के पास जाना पड़ेगा, दानवों के साथ संधि करो। और देवों ने दानवों से बात करी और उनको सब अच्छी अच्छी बातें बताई, ये करेंगे तो ऐसा मिलेगा, वो मिलेगा। और दानव लोग तो तैयार हो गए। और बोला एक दिन निश्चित हुआ, देव और दानव मंदराचल को मध्य में रखा। लेकिन समुद्र में अगर मंथन करना है तो समुद्र के नीचे एक पृथ्वी को तो स्थिर तो करनी पड़ेगी। तो स्थिर करने के लिए भगवान विष्णु ने कूर्मावतार धारण किया। कूर्मा अवतार धारण करके उन्होंने पृथ्वी को स्थिर करी और मंदराचल को बीच में रखा। एक और दानव, एक और देव लोग विराजमान हो गए। और जो वासुकी नाग था, उसका मुंह था, उसकी ओर रहे दानव लोग और पूंछ की ओर रहे देव लोग। जैसे ही कर्षण करते गए और कर्षण करते करते उसमें से 14 रत्नों की प्राप्ति की शुरुआत हुई। ऐसा बोला जाता है कि सबसे पहले तो कि निकला, उसमें से प्रथम रत्न निकला तो विष निकला। तो सब लोग देखने लगे, देव और दानव एक दूसरे के सामने देखने लगे कि कौन पिएगा विष। और इसलिए हम भी समाज में कुछ भी अच्छा काम करते हैं तो पहले सफलता नहीं मिलती, थोड़ी तो निष्फलता मिलती है। तो भगवान विष्णु जी और भगवान सभी देवों ने भगवान शिव जी से प्रार्थना करी कि प्रभु आप तो समर्थ है, सर्वसमर्थ हो। और उन्होंने विष पान के लिए विनती करी, प्रार्थना करी। भगवान ने विष पान किया और विष पान करने से उनका नाम पड़ा नीलकंठ महादेव। विष का कार्य पूरा हो गया। उसके बाद निकले तो गए कामधेनु गाय निकली। और जैसे समुद्र मंथन हो रहा है तो कामधेनु गाय निकली। कामधेनु गाय कौन लेगा, किसको जरूरत है ज्यादा, तो ऋषि मुनियों को दे दी कि आप ले जाओ और गाय की सेवा करो और गाय का जो दूध है उससे आप रुष्ट पुष्ट बनो। ऐसे करके गाय दे दी, ऋषियों को दे दी। और उसके बाद निकला उच्चैश्रवा नाम का एक घोड़ा निकला।
अश्व की उत्पत्ति हुई। अश्व ऐसा था तो कि किसको दे, तो कि बलि राजा को भी प्रसन्न करना पड़ेगा, सब देव लोग ले लेंगे तो दानव लोगों के मन में शंका हो जाएगी। तो ऐसा करके देवों ने बलि राजा को दे दिया उच्च श्रवा, घोड़ा दे दिया, अश्व दे दिया, और उसके बाद में निकला ऐरावत हाथी। ऐरावत हाथी तो कि इंद्र महाराज को दे दिया। और कौस्तुभ मणि निकला। कौस्तुभ मणि निकला तो भगवान धारण करेगा, तो कि भगवान विष्णु जी से प्रार्थना करी, और इसलिए बोलते हैं कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम। भगवान विष्णु कौस्तुभ मणि को धारण करते हैं अपने बाहु पर, तो ये भगवान विष्णु ने उनका स्वीकार किया। उसके बाद निकला अमृत मंथन में से कल्प वृक्ष निकला, आरंभा नाम की एक अप्सरा की उत्पत्ति हुई। तो वो दोनों देवलोक में दे दिए कि देवलोक में उनकी शोभा हो जाएगी। और भगवती उसके बाद में कर्षण करते गए तो भगवती लक्ष्मी जी की उत्पत्ति हुई। लक्ष्मी जी, स्वरूपमान लक्ष्मी जी को देखकर भगवान विष्णु लालायित हो गए, और भगवती लक्ष्मी ने भगवान विष्णु जी को अपनी जो माला थी वो अर्पण कर दी, और भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी का स्वीकार किया, लक्ष्मी जी ने विष्णु भगवान जी का स्वीकार किया, इसलिए बोलते हैं लक्ष्मी नारायण। तो ये लक्ष्मी नारायण। उसके बाद में निकली एक वारुणी नाम की एक मदिरा। वारुणी मदिरा यानी शराब निकला। शराब कौन लेगा, तो देवों ने कहा तो हमारा तो काम नहीं है, और दानवों को उसमें ज्यादा रुचि थी, तो दानवों को वारुणी मदिरा दे दी, जाओ पियो और अपने जीवन में मस्त रहो। और वारुणी मदिरा पीते गए और दानव लोग को उनकी पुष्टि होने लगी। और वैसे ही आगे निकले तो चंद्रमा निकला, पारिजात नाम का एक वृक्ष निकला, और उसके बाद में शंख भगवान विष्णु ने धारण किया। और लास्ट में धन्वंतरी भगवान स्वयं हाथ में एक अमृत कलश लेके आप विराजमान हुए, क्योंकि हम समुद्र मंथन हुआ था, तो अमृत कलश लेकर भगवान ने धन्वंतरी महाराज की स्तुति करी, वंदना करी। और धन्वंतरी महाराज वो है कि जो हमारा आयुर्वेद के जो प्रणेता है वो भगवान धन्वंतरी है। उनके हाथ में कलश था, अमृत कलश था। अमृत कलश को देखकर देव और दानव के मन में आनंद हो गया कि चलो हमारी तपश्चर्या का फल मिल गया। और वैसे ही कलश को देखा तो दानव अति उत्साहित हो गए, और भगवान विष्णु ने लीला करी कि ये अगर अमृत कलश को अगर नहीं संभाला गया तो ये सब दानव लोग पी जाएंगे तो अमर हो जाएंगे। और अमृत कलश का एक जो कलश अमृत है उसका एक महिमा होता है, जो पान करता है वो अपने जीवन में अमरत्व को प्राप्त करता है। ऐसा ही अमरत्व प्राप्त न करे इसके लिए भगवान विष्णु ने एक मोहिनी अवतार धारण किया। मोहिनी अवतार धारण करके और जो कलश था वो भगवान के हाथ से ले लिया और सबको मनाया, आप लोग चिंता मत करो, हम मोहिनी जी ने बोला सबके साथ हम न्याय करेंगे, और एक कलश में आप मेरे हाथ में लेती हूँ। और मोहिनी जी ने लिया, लेकिन मोहिनी जी के मुंह में सब दानव लोग आ गए और उनको विनती करी कि आपको 2 पंक्ति करनी है, 2 पंक्ति करनी है। एक पंक्ति में देव लोग विराजमान हो गए और दूसरी पंक्ति में विराजमान हो गए दानव लोग विराजमान हो गए। और जैसे ही मोहिनी जी ने मोह प्रसार किया और मोह प्रसारित करके और दानव की पंक्ति में जैसे ही अमृत पिलाने की शुरुआत करी, अमृत पिलाते पिलाते सूर्य भगवान जी के पास आए, और चंद्र भगवान के बीच में एक स्वर भानु नाम का एक राक्षस था, एक दानव था, वो बीच में बैठ गया था। और जैसे ही सूर्य नारायण भगवान ने अमृत पान किया और चंद्र भगवान और सूर्य भगवान ने इशारा किया भगवान जी को कि ये जो बीच में बैठा है वो स्वर भानु है, वो यानी दानव है, तो भगवान ने उसी समय सुदर्शन चक्र निकाला और सुदर्शन चक्र से वो स्वर भानु का एक मस्तक, जहां उन्होंने थोड़ा सा पी लिया था अमृत, तो उसको काट दिया और अमृत जहां तक इधर तक रह गया तो उनका नाम पड़ा राहु, और बाकी जो उसकी जो बॉडी का दूसरा पार्ट था उसका नाम पड़ा केतु। तो उसके बाद में देवों और दानवों के बीच में युद्ध होने लगा। और वैसे ही भगवान को पता चला कि ये जो अमृत कुंभ है मोहिनी के रूप में लेकर निकल गए, दूर दूर तक चलने लगे और दूर दूर तक चलते गए, परंतु उसमें से दूर दूर तक गए, उसमें से जो कुंभ तो बड़ा भरा हुआ था अमृत से, तो उसमें से थोड़े थोड़े जो बूंद थे वो 4 दिशा में 4 जगह पे थोड़े गिर गए पृथ्वी पटल ऊपर, यानी अमृत पृथ्वी पर गिरा। इसके लिए जहां जहां गिरा उस पृथ्वी को हम पवित्र धाम मानते हैं, क्योंकि अमृत वाली भूमि है। वो जहां से वहां का पानी पीते हैं, वहां स्नान करते हैं, वहां दान करते हैं, वहां पुण्य करते हैं, तो हमें हमारे जीवन में मोक्ष मिलता है। ऐसा करके 4 जगह पे गिरा। उसमें पहला था प्रयागराज, दूसरा था उज्जैन, तीसरा था हरिद्वार और चौथा था नासिक त्र्यंबक। वो चारों जगह पे वो गिरने के कारण उनको हम मनाते हैं, उस जगह को हम मनाते हैं कुंभ पर्व के रूप में। अगर ये पहला वीडियो है, आपको पता होना चाहिए कि अमृत की प्राप्ति कैसे हुई, कहां हुई, कैसे हुई, किनके द्वारा हुई और भगवान ने कैसे उनका समाधान किया। तो इस सब डिटेल वाला पहला, जब तक इसको नहीं सुनेंगे तब तक आपको कुंभ पर्व का पता नहीं चलेगा। तो आप सबको नमस्कार, ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्ण।